इस वीडियो में हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में जानेंगे। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल .NET फ्रेमवर्क का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल होता है। लिस्ट बॉक्स की हेल्प से हम हमारे फॉर्म में आइटम्स की लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स यूजर को सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है। यह हमें मल्टीपल आइटम्स डिस्प्ले करता है जिसमें से हम उन आइटम्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की हेल्प से हम हमारे फॉर्म में आइटम्स की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, साथ ही आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी आइटम इन टेक्स्ट बॉक्स देन डिस्प्ले देम इन लिस्ट बॉक्स। हमें क्या करना है, हमारे फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और उसमें हम जो भी आइटम डालेंगे वो आइटम हमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स में शो होना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पे। ये आ गए हम हमारे विजुअल स्टूडियो पे। जैसा कि मैंने बताया, लिस्ट बॉक्स एक कंट्रोल है, एक टूल है। ये टूल हमें कहाँ मिलेगा? हमारे टूल बॉक्स में। ये रहा हमारा टूल बॉक्स और इस टूल बॉक्स में यहाँ पर ये है लिस्ट बॉक्स। तो सबसे पहले हमने ये लिस्ट बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। अब हमारे प्रोग्राम में क्या बोला है हमने कि एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, उसमें हम जो भी आइटम डालें वो आइटम हमारे लिस्ट बॉक्स में शो होना चाहिए। तो इसके लिए अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी लेना होगा। यहाँ पर मिल जाएगा आपको आपका टेक्स्ट बॉक्स। ये लिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, लिस्ट बॉक्स ले लिया। अब इसके बाद एक बटन भी लेंगे जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट बॉक्स के आइटम को लिस्ट बॉक्स में ऐड करवा पाएंगे। और यहाँ पर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम एक लेबल भी ले लेते हैं जिससे अननोन यूजर को ये पता चल जाएगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स पे उसे डालना क्या है। तो इसका लेबल का हम नाम बदल देते हैं। लेबल का नाम बदलकर हमने दे दिया एंटर एनी आइटम। हमने ये नाम दे दिया। तो अब हमारे फॉर्म डिजाइनिंग तो कंप्लीट हो गई। एक लेबल ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसके बाद हमने एक लिस्ट बॉक्स ले लिया और हमने एक बटन ले लिया। बटन का नाम भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे गए ऐड आइटम, इसका नाम दे दिया हमने ऐड आइटम। तो चलिए हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करते ही टेक्स्ट बॉक्स में रखा हुआ आइटम लिस्ट बॉक्स में आ जाए। तो हम यहाँ पर बटन पर डबल क्लिक करके इस पर कोड लिखेंगे। बटन पर डबल क्लिक करके जब आप कोड लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी टेक्स्ट बॉक्स में आइटम डालो वो कहाँ आ जाए? आपके लिस्ट बॉक्स में। तो चलिए अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लेके रखा है? एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें यूजर आइटम डालेगा। तो यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आइटम डालेगा वो आइटम हमें किस में डालना होगा? लिस्ट बॉक्स में। तो सबसे पहले वो आइटम हमें किसी एक वेरिएबल के अंदर डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया a इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। हमने क्या डाला? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो अब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू रखी हुई है वो किस में है? a वेरिएबल के अंदर। अब हमें क्या करना है? इस a वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू को लिस्ट बॉक्स में ऐड कराना है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड ब्रैकेट ओपन। हमें आइटम कौन सा ऐड करना है? a वाला आइटम ऐड करना है। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हमने टेक्स्ट बॉक्स का आइटम जब लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाए तो टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली खाली हो जाए। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। ये हमने दे दिया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो ए वेरिएबल यूज कर रखा है उसे हमने डिक्लेयर नहीं करा है। तो हमें डिक्लेयर भी करना होगा DIMAS। अब यहाँ पे हमें एस के बाद डेटा टाइप देना होगा। यदि हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स में न्यूमेरिकल नंबर डाल रहे हैं तो हमें इंटीजर लेना होगा। यदि हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स में अल्फाबेटिक आइटम डाल रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग लेना होगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिबग मेन्यू में, स्टार्ट डिबगिंग। डिबगिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारे पास जो विंडो आएगी वो कौन सी विंडो आएगी? रन विंडो, जिसमें हमारा फॉर्म हमें शो होगा। यहाँ पे हमने डाला आइटम, हमने डाला भोपाल। चलिए भोपाल ना डालकर हम डाल देते हैं आइटम, कोई भी आइटम डाल देते हैं। जैसे कि हमने डाला मसाला डोसा। ऐड
आइटम बटन पे क्लिक करते ही टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएगा और वो आइटम हमारे लिस्ट बॉक्स में आ जाएगा। सी आ गया। अब नेक्स्ट आइटम मैं डाल देती हूँ नूडल्स। तीसरा आइटम मैंने डाल दिया वेज मंचूरियन। ऐड आइटम पर क्लिक करा, आइटम ऐड हो गया। इसी तरीके से जितने आइटम हम चाहेंगे उतने आइटम हम हमारे लिस्ट बॉक्स में ऐड करवा सकते हैं। जब आइटम्स की लिस्ट लंबी हो जाएगी तो ये हमें साइड में एक स्क्रॉल बार भी शो करता है, जिसके हेल्प से हम आइटम्स की लिस्ट को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं।